प्रश्न 1। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। ये P एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 तथा पी आर बराबर 24 तब क्यू आर, ये हमें क्यू आर ज्ञात करना है। ओके, तो दिया है पी क्यू बराबर 10, पी आर बराबर 24। क्यू आर को हम यहाँ पर x मान लेंगे। ओके, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में, ये क्यू पी आर में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस गुण से। ओके, तो यहाँ पर कर्ण है क्यू आर, ये जो क्यू आर है इसे हम कर्ण कहते हैं। आधार है पी क्यू, ये पी क्यू इसे आधार कहते हैं। और लंब है पी आर, ये जो पी आर है इसे हम लंब कहते हैं। ओके, तो क्यू आर है यहाँ पे x, उसका स्क्वायर। पी क्यू है 10, 10 का स्क्वायर। पी आर है यहाँ पे 24, 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 100 प्लस 576 होता है 676। अब जो ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा। अब रूट से हमें 676 से क्या बाहर निकालेंगे, देखो 26 गुणा 26। ओके, 26 का वर्ग होता है 676, तो यहाँ पे 676 की जगह हम 26 गुणा 26 लिख सकते हैं। और रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर लेते हैं। ओके, तो रूट 676 की जगह हम लिखेंगे 26। x का मान आ गया 26, क्यू आर की लंबाई आ गई 26 सेंटीमीटर। प्रश्न 2। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि ए बी बराबर 25 तथा ए सी बराबर 7 तब बी सी ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर ये बी सी ज्ञात करना है। तो दिया है ए बी बराबर 25, ए सी बराबर 7, बी सी को हम यहाँ पर x मान लेंगे। ओके, समकोण त्रिभुज ए सी बी में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसे कहते हैं पाइथागोरस गुण से। ओके, तो यहाँ पर कर्ण है ए बी, ये ए बी कर्ण है। आधार है ए सी, ये ए सी आधार है। और लंब है बी सी, ये जो बी सी है ये लंब है। ओके, तो ए बी हमें 25 दिया है, ए सी हमें 7 दिया है, बी सी को हमने x माना है। 25 का वर्ग होता है 625, 7 का वर्ग 49। ओके, अब ये 49 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 625 माइनस 49 ये हो जाएगा 576। ओके, 625 में से 49 को माइनस करेंगे 576। अब जो ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा। ओके, तो 576 वर्ग होता है 24 का। देखो ऐसे निकालते हैं हम रूट में से, 24 गुणा 24। 576 की जगह हम 24 गुणा 24 लिख सकते हैं। रूट में से निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर निकालते हैं। ओके, तो x बराबर आ गया 24, अतः BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। प्रश्न 3। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो माना ए सी सीढ़ी है, ये ए सी सीढ़ी है तथा बिंदु ए खिड़की है, ये बिंदु ए है, ये खिड़की है। दिया है ए सी बराबर 15 मीटर, ए सी 15 मीटर, ए बी, ये ए है, ये बी 12 मीटर, तो माना सी बी बराबर ए मीटर। ओके, सी बी को हम ए मीटर मान लेते हैं। ठीक है,
तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग पाइथागोरस गुण से, कर्ण है यहाँ पे ए सी, आधार है सी बी, लंब है ए बी। ओके, तो ए सी है यहाँ 15, सी बी है ए बी है 12। देखो कर्ण है सी ए, आधार है सी बी और लंब है ए बी। ओके, चलो 15 का वर्ग 225 होता है, ये हो गया ए स्क्वायर। 12 का वर्ग 144। ओके, अब इस 144 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस। 225 माइनस 144 81 होता है। अब ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाएगा। अब रूट में 81 है, 81 वर्ग होता है 9 का। ओके, तो कैसे निकालते हैं हम, देखो 9 गुणा 9 और इस पे है रूट। 81 को हम 9 गुणा 9 लिख सकते हैं। रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर को बाहर ले लेते हैं, तो इस तरह से आ गया 9। अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पार्ट 1 दिया है। सबसे पहले हम तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानकर पाइथागोरस गुण से समकोण त्रिभुज की सत्यता की जांच करते हैं। ओके, पार्ट 1 में हमें दिया है 2.5, 6.5 एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है 6.5, इसको हम कर्ण मान लेंगे। ओके, कर्ण है यहाँ पर ए सी और 2.5 को आधार मान लेंगे और 6 को हम लंब मान लेंगे। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर, ए सी है यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण का वर्ग, ए बी है यहाँ पर लंब, लंब का वर्ग प्लस बी सी है यहाँ पर आधार, तो ये आधार का वर्ग। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अब ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम शॉर्ट में LHS लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ए सी है यहाँ पर 6.5, 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25। 6.5 को 6.5 से गुणा करना है तो आएगा 42.25। अब राइट हैंड साइड पर है ए बी स्क्वायर, ए बी की जगह लिखेंगे 6, बी सी की जगह लिखेंगे 2.5। 6 का वर्ग होता है 36, 2.5 का वर्ग होता है 6.25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 42.25। ओके, तो देखो दोनों ही आंसर बराबर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। समकोण सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर के सामने होगा, अर्थात कोण B पर है। यहाँ पर ये समकोण है। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 2, 2 एंड 5 सेंटीमीटर। दी गई भुजाओं से देखो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर हमें दी है 5, तो इसे हम कर्ण कहेंगे। ओके, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये LHS है और ये RHS है। LHS को पहले सॉल्व करेंगे। LHS पे है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब RHS पे है 2 का आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार है यहाँ पे 2, तो आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब यहाँ पर है 2, लंब का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4,
ये हो गया 8। ओके, तो राइट हैंड साइड आ गया 8, क्योंकि देखो ये LHS का मान है 25 और ये RHS का मान है 8, क्योंकि LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। पार्ट 3 में हमें दिया है 1.5, 2 एंड 2.5। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है 2.5, तो इसे हम यहाँ पर कर्ण कहेंगे। ओके, त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस RQ², ये है पाइथागोरस प्रमेय। ओके, PR का मतलब है यहाँ पर कर्ण, ये वाला। ओके, PQ है यहाँ पर लंब, तो ये हो गया लंब का स्क्वायर, प्लस RQ है यहाँ पर आधार। ओके, तो ये हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे है PR का स्क्वायर। PR का मान है 2.5, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड। ओके, PQ है यहाँ पर 1.5, ये वाला। RQ है यहाँ पर 2। ओके, तो यहाँ पर 2, 1.5 का वर्ग होता है 2.25, 2 का वर्ग 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 6.25। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड 6.25, राइट हैंड साइड भी 6.25। ओके, क्योंकि LHS बराबर है RHS, इसलिए ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। समकोण सबसे बड़ी भुजा 2.5 सेंटीमीटर के सामने होगा, अर्थात कोण Q पर है, यहाँ पर समकोण है। ओके, प्रश्न 5, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो माना A', यहाँ पर ये A' है, CB टूटने से पहले पेड़ की स्थिति है A', ओके, टूटने से पहले पेड़ की स्थिति है यहाँ से यहाँ तक। ओके, पेड़ बिंदु C से टूटता है, ये बिंदु C है, यहाँ से पेड़ टूट गया। ओके, और इसका बिंदु A', ये वाला A' भूमि पर बिंदु A पर मिलता है, इस वाले बिंदु पर मिलता है। इसलिए त्रिभुज ABC में कोण B, ये कोण B समकोण है। AB बराबर 12 मीटर, AB 12, BC बराबर 5, BC बराबर 5। ओके, पाइथागोरस गुण से त्रिभुज ABC में AC है कर्ण, देखो AC कर्ण बराबर AB है यहाँ पर आधार और BC है यहाँ पर लंब, तो ये हो गया पाइथागोरस। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। AC हमें नहीं पता, AB है 12, 12 का स्क्वायर, BC है 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 होता है 169। अब ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो ये रूट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 169 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हम 169 की जगह 13 गुणा 13 लिख सकते हैं, और रूट में से बाहर निकालना है तो पेयर में से एक नंबर को ले लेंगे, तो ये आ गया 13। ओके, तो AC बराबर 13 मीटर, अतः पेड़ की पूरी ऊंचाई AC प्लस CB, AC प्लस CB,
क्योंकि ये पेड़ जब टूटा था तो ऐसे गिरा था, है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ मुड़ गया था, तो इसलिए पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी AC प्लस CB। ओके, 13 + 5 18 मीटर। प्रश्न 6, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R 65 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो हमें यहाँ पे त्रिभुज दिया है और 3 ऑप्शन दिए हैं। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही प्रूव होता है इस त्रिभुज के लिए। ओके, तो त्रिभुज PQR में कोण PQR प्लस कोण QRP प्लस कोण RPQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे हम त्रिभुज के कोण योग नियम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये Q, ये R और ये P, इस तरह से आपको एंगल चेक करने हैं। Q है यहाँ पर 25 डिग्री, तो 25। R है यहाँ पर, ये R है 65। ओके, और P, ये वाला जो P है ये हमें नहीं पता, तो RPQ बराबर 180 डिग्री। 25 + 65 90 डिग्री, RPQ 180। अब ये यहाँ पर प्लस का 90 है, इधर जाएगा तो -90। 180 में से 90 माइनस करेंगे 90, तो एंगल P, कोण P आ गया 90 डिग्री, यानी कि समकोण। ओके, अतः त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री आ गया, जिसका कोण P समकोण है। अब ये समकोण है तो इसके सामने वाली लाइन वो कर्ण होगी और ये वाली लाइन लंब, और ये होगा आधार। ओके, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होती है वो कर्ण होती है। ओके, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हो गया पाइथागोरस गुण से। कर्ण है यहाँ पर QR, आधार है यहाँ पर PR, लंब है यहाँ पर QP, अतः विकल्प 2 सही है। ये जो विकल्प है दूसरा, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न 7, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, तो दिया है विकर्ण PR, ये विकर्ण है बराबर 41 सेंटीमीटर, और लंबाई PQ, ये जो PQ है ये 40 सेंटीमीटर है। QR, ये जो QR है इसको हम यहाँ पर X मान लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PQR में PQR, और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में PR² बराबर RQ² प्लस PQ²। ये जो PR है ये यहाँ पर कर्ण है। ओके, RQ यहाँ पर लंब है और PQ यहाँ पे आधार है। ओके, तो PR है 41, RQ हमने X माना है, PQ है 40। अब 41 का वर्ग होता है 1681, यहाँ पर हमने पाइथागोरस गुण लगाया है। ओके, 41 का वर्ग 1681 होता है, 40 का वर्ग 1600 होता है। ठीक है, अब इस 1600 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 1681 माइनस 1600, 1681 में से 1600 को माइनस करेंगे तो आएगा 81। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर आके रूट बन जाएगा। ओके, तो 81 9 का वर्ग होता है, इसलिए 9 आ गया बाहर। ठीक है, अतः आयत की चौड़ाई हमने X मानी थी, यहाँ पर ये X मानी थी, ये आ गई 9 सेंटीमीटर। अब
आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है यहाँ पर 40 ये वाली, और चौड़ाई है यहाँ पर 9 जो अभी हमने फाइंड की। ओके, 40 प्लस 9 49। 2 से 49 को गुणा करेंगे तो आएगा 98। अतः आयत का परिमाप 98 सेंटीमीटर है। प्रश्न 8, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, दिया है विकर्ण AC बराबर है 30, ये AC है और ये 30 हमको दिया है, और DB बराबर है 16 सेंटीमीटर, ये DB है, ये हमें 16 सेंटीमीटर दिया है। ओके, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें, AC पूरा 30 है तो AO 15 हो गया और OC भी 15 हो गया। 15 और 15 30। ऐसे ही यहाँ पर DB है 16 तो DO हो गया 8 और OB भी हो गया 8। ठीक है। अच्छा, अब इसलिए OD बराबर DB भाग 2। ओके, ये जो OD है DB भाग 2 है, तो DB है 16 और यहाँ पर 2 से कैंसिल किया, आ गया ना 8, OD 8 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार OC बराबर AC अपॉन में 2। AC ये पूरा और इसको भाग करेंगे 2 से। ओके, तो 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 15। OC आ गया 15, OD आ गया 8। अब समकोण त्रिभुज DOC में, यानी कि ये वाला DOC, कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने DOC लिया है। ठीक है। DC स्क्वायर यानी कि कर्ण, इसमें DC कर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली रेखा हमेशा कर्ण होती है। OD यहाँ पर ये OD है, ये लंब होगा। ओके, और OC होगा आधार। ठीक है। चलो, ये हो गया पाइथागोरस गुण से। तो DC हमें नहीं पता, OD है यहाँ पर 8 और OC है 15, हमने फाइंड किया है, ये रहा और ये रहा। ठीक है। 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग 225, इन दोनों को प्लस करेंगे 289। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इधर जाके बनेगा रूट। अब 289 17 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ पर 17। समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 भुजा यहाँ पर आई है 17। ओके, तो ये आ गया 17। भुजा का मतलब DC, ये DC यहाँ पर 17 आया है, तो 17 चौके 68। अतः समचतुर्भुज का परिमाप हो गया 68 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ओके, दिस इज द आंसर।